दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर आज यानी 5 फरवरी को एक ही चरण में मतदान हो रहा है। दिल्ली के करीब 1.56 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और करीब 700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसके नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। इस दौरान दिल्ली में पहले 2 घंटों के वोटिंग का प्रतिशत का आंकड़ा सामने आ गया है। खबर लिखे जाने तक दिल्ली में करीब 10% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। इस दौरान राजनीति के दिग्गजों ने भी अपना वोट डाला है। इस दौरान नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सबसे अपील है कि घरों से बाहर निकलिए, आइए और अपना वोट डालिए। ये संविधान ने आपको सबसे बड़ा, सबसे अहम अधिकार दिया है, इसका ठीक तरह से इस्तेमाल करिए। मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता उठ चुकी है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ लोग कह रहे हैं कि पानी की सुविधा ठीक नहीं है, सड़कों की सुविधा ठीक नहीं है, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, तमाम समस्याएं इनका हल करना है। तो आइए, बाहर आइए, वोट डालिए। वोट करने के बाद कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहली बार दिल्ली में वोट किया क्योंकि मेरा वोट जोधपुर में था। मैंने वहां से परिवर्तित करके यहाँ रजिस्टर करवाया। कई बार जोधपुर जाना नहीं होता था। नंबर 2, मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा कि सरल सौम्य तरीके से आदर सत्कार के साथ बहुत पोलाइटली स्टाफ द्वारा एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है। कोई भी इसमें ग्लिच नहीं हुआ और मैं समझता हूँ ये संविधान का सबसे बड़ा मूल अधिकार है जिसको बहुत सरल अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। कांग्रेस को कितनी सीटों की उम्मीद है? देखिए, ये बातें इस वक्त करने की नहीं है। मैंने अपना वोट डाला है। मैं समझता हूँ कि सबसे परिपक्व, सबसे समझदार जनता है। वो जानती है किस प्रकार से उनको सबसे जो प्रभावशाली शासन मिले, सबसे जो उनके दुख सुख में काम आए वो वाला मिले, तो वैसे ही वोट करेगी वो। आज सुबह, कल रात को पुलिस ने पकड़ा है कुछ जो क्लेम कर रही है कि सीएम के कुछ लोग थे, पैसे के साथ पकड़े गए, 5 लाख रुपए रिकवर भी किए गए। मैं किसी इंडिविजुअल चीज पे टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर इन चीजों में तथ्य है, कई बार ऐसे झूठे अफवाहें फैलाई जाती हैं, कई बार ऐसे, अगर तथ्य है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, होती है। और ये तो बल्कि इसको तो हॉट पीरियड कहते हैं। इस वक्त तो अगर तथ्य है और सही है तो निश्चित रूप से कार्रवाई कड़ी होगी। बीजेपी डेलीगेशन कल मिला जो इलेक्शन कमीशन से, उन्होंने आम आदमी पार्टी को अटैक किया कि हुलिगन्स उनके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप आप और हम पिछले 2 हफ्ते से सुन रहे हैं। सच्चाई क्या है, कहाँ है, वो चुनाव के बाद मालूम पड़ेगा, क्योंकि तहकीकात प्रॉपरली होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप के ऊपर ज्यादा मैं नहीं गौर करता हूं। कांग्रेस के लीडर हैं पवन खेरा जी, उन्होंने कहा 40 सीट हम जीत रहे हैं। हमें इतना सिर्फ एक सांसद और एक प्रवक्ता की हैसियत से इतना जरूर पूरी तरह से हौसला है कि हम बहुत 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 अच्छा प्रदर्शन करेंगे जो आपको चौंकाएगा। मेरी तो प्राथमिकता अलग है क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन मैं जो दिल्ली में महसूस कर रहा हूं वो ये है कि लोग शीला दीक्षित जी को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। न केवल नई दिल्ली क्षेत्र में, पूरी दिल्ली में ये माहौल बनता जा रहा है कि फिर से कांग्रेस वाली दिल्ली की तरफ लोग जाना चाहते हैं, शीला दीक्षित की दिल्ली की तरफ लोग जाना चाहते हैं। इस बार कांग्रेस की चर्चा काफी है। हर मतदाता में एक जिज्ञासा है कि कांग्रेस क्या करेगी परिणाम के दिन, क्या रिजल्ट, क्योंकि मतदाताओं ने देखा कि 15 साल कांग्रेस ने क्या किया, इसलिए लोगों को पूरी उम्मीद कांग्रेस से है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसके दिल में दिल्ली है। कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में होगी या कांग्रेस के बगैर? जाहिर सी बात है कि हम चुनाव जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। आपने एक आंकड़ा दिया था 40 सीटों पर हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। बिल्कुल, 40 सीटों पर हम बहुत ही मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। पार्टी ने पूरा दमखम लगाया है और पूरी उम्मीद है कि हम सरकार बनाएंगे। सर, ऐसा कोई यूनिट, ऐसा कोई आंकड़ा अगर आता है जिसमें कांग्रेस के बगैर कुछ ना हो तो फिर क्या होगा? ऐसा आंकड़ा नहीं आएगा। दिल्ली बहुत निर्णायक मत देने वाली है। 5 लाख रुपए नकदी बरामद हुए हैं और जिन 2 लोगों से बरामद हुआ उनका सीधा संबंध मुख्यमंत्री आतिशी जी के कार्यालय से है। आपके सामने है। बड़ा दम भरते थे कि हम साफ राजनीति करेंगे। अब जिनके पास 2000 करोड़ का तो एक घोटाला शराब का हो, उनसे आप क्या उम्मीद करते हो? दूध जलेबी थोड़े बांटेंगे, वो यही सब करेंगे। गुंडागर्दी तो ऐसी दिखाई आम आदमी पार्टी ने कि पूरा सीए के विरुद्ध पूरा दिल्ली को जला दिए। गुंडागर्दी ऐसी दिखाई कि उनका पार्षद दंगे का मास्टरमाइंड आया। गुंडागर्दी ऐसी दिखाई कि मनोज तिवारी को उसी के संसदीय क्षेत्र में सिग्नेचर ब्रिज से ढकेला गया। गुंडागर्दी जिसको कहते हैं वो आज वो लोग जाएंगे और बीजेपी आ रही है।